लेकिन अब इवेंट मैनेजमेंट के जरिए से प्रमोशन लगातार किए जा रहे हैं। सेना के नाम पर जिस तरह से पहले पुलवामा के बाद सेना के नाम पर वोट मांगे गए थे, वही स्ट्रेटेजी एक बार फिर से नजर इसीलिए भी आ रही है क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्टर फोन करके पर्सनली बोलता है कि आपको इस रोड शो में शामिल होना है और प्रधानमंत्री मोदी जी पर फूल बरसाने हैं। और जिस तरीके की फोटोज, होर्डिंग्स, कटआउट्स, रेलवे टिकट पर फोटोज हम देख रहे हैं, अब ये राजनीतिकरण शुरू हो चुका है पूरे ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कम से कम कर्नल सोफिया के परिवार को वहां नहीं बुलाना चाहिए था। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तमाम जो अच्छे लोग हैं उनके यहाँ जाते हैं, गए भी हैं, किसी के यहाँ गणपति पूजा में चले गए, आरती में। तो कर्नल सोफिया के परिवार ने, पीढ़ियों ने भी अच्छा काम किया है। इससे पहले कर्नल सोफिया ने भी अच्छे काम किए हैं देश के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको वहां जाना चाहिए था। उनके घर जाते तो मुझे लगता है देश की सेना को और गर्व होता और स्वाभिमान सेना का बढ़ता कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे घर चल के आए हैं क्योंकि हमने अच्छे काम किए। इससे सेना का मनोबल भी बढ़ता है। बहुत सारी चीजें जिस तरह से गुजरात में जनसभा में कही गई, रोड शो की जैसे आप चर्चा कर रहे हो, मुझे लगता है कि इससे पहले तमाम सारे सवाल और जवाब आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने, उन्होंने भी कहे या बताए भी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जैसी बात कही, तमाम सारे सवाल के विपक्ष ने ये सवाल उठाए, विपक्ष ने उठाए। विपक्ष ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन नहीं बताया होगा। मुझे लगता है आज तक देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक किसी भी सिपाही या सैनिक या कर्नल के परिवार को ये नहीं कहा गया होगा कि आतंकियों की बहन है। ऐसी गलतियां भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, आम आदमी करता, प्रवक्ता करता। एक मंत्री जो 8 बार से लगातार विधायक रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे इससे पूर्व की सरकार में, वो शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान अशोभनीय है और पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद जब एफआईआर भी हुई, रही जी सबसे बड़ी बात है कि ये बताना पड़ा न्यायालय को कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है। बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है ऐसी बात देश की सेना के प्रति किसी की भी नहीं होनी चाहिए, 140 करोड़ जनता की और ना विपक्ष की। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह की बात आज वहां गुजरात में हो रही है, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो कहेंगे वो बिल्कुल देश के 140 करोड़ की जनता सुनेगी। जिसकी मर्जी होगी वो नहीं मानेगा, जिसकी मर्जी होगी वो न सुनेगा। मुझे लगता है कि जब वो इस तरह के आरोप 47 और 41 और 42 की बात कर रहे हैं, उस समय की जो परिस्थितियां वहां रही होंगी, उस समय जिन लोगों ने देश को संगठित किया होगा, देश को के जो कर्णधार रहे होंगे, उन्होंने किन परिस्थितियों में देश को यहाँ लाके खड़ा किया। अगर उन्होंने गलतियां की तो उस समय की क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो मुझे लगता है उनके ही मेहनत और जद्दोजहद के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं रही थी और हम स्वतंत्र भारत में बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं। अब आप कभी कह दो कि वो नेहरू जी ने वहां जाना गलत था, पटेल साहब ने ये मना किया था। मैं एक चीज रहीम जी छोटी सी कहना चाहूंगा, मुझे लगता है अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे आप टोक दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी और आदरणीय पटेल जी, तमाम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, तमाम ऐसे लोग थे। अगर ये नहीं होते तो आज हम अंग्रेजों के यहाँ गुलामी में बंधे होते। मुझे लगता है कि हम किसी अंग्रेज के यहाँ साफ सफाई का काम कर रहे होते, टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट नहीं कर पा रहे होते। तो इन सब चीजों की बात नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में रहेंगी तमाम ऐसे देश, चाहे जिस देश को ले लीजिए, हम हिंदुस्तान का पहला देश है जो 45 और 47 और 75 साल पीछे की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया 50 साल 100 साल आगे की चर्चा करती है कि हम आगे भविष्य में क्या करेंगे। जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ 21 राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हो कि देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, वह हम 75 साल पीछे जाके चर्चा करने के लिए बैठे। बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो देश को उस समय जरूरत होगी, उस समय की क्या मजबूरियां थी वो तो वहां उस समय के लोग जाने। अगर वो उन्होंने गलतियां की तो उसको हम आप सुधारने के लिए हैं। अगर देश की जनता ने आपको चुना है तो निश्चित रूप से आगे आए हम बढ़े, तरक्की की और आज हमें चुनने आपको चुना गया। जिस तरह की बातें हो रही हैं उस तरह मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे देश हमारा विकसित नहीं हो रहा है। हमको बात करनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जनता, तमाम सेना की सुरक्षा, सेना कैसे बढ़े, हमारी मजबूती कैसे हो, इन सब चीजों पे नहीं होनी चाहिए। रहीम जी बस 10 सेकंड में बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम को रहीम जी एक तरफ रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी हमारे भाई कांग्रेस के भी हैं, आदरणीय विश्लेषक जी भी बैठे हैं, राजनीतिक तमाम चीजें हैं।
मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग इन सब चीजों पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ होगा? हमें ये बता दीजिए। कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर हम उस काम को करें जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और बात भविष्य में जाए। जी रही। बहुत बहुत